माता वैष्णो देवी की आरती लाइव आ रही है। अरे मेरे बच्चा, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मम्मा को खाने तो कुछ खाना था। हाँ, बेटा तो 9 महीने में कहीं और थी अंधेरे में। अभी रोशनी कहाँ से आई? वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। सो स्वागतम। दिन के बज चुके हैं तकरीबन 11 और मैं आया हूँ हेडगेवार, एक हॉस्पिटल है। मुझे ना एक विशाखा की वैक्सीनेशन की बात करनी थी यहाँ पे। अगर वो मिल जाती है तो, क्योंकि यूजुअली वो प्राइवेट्स में ही लगती है और कॉस्टली होती है। अगर वो यहाँ मिल जाती तो बेस्ट है। एक्चुअली क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद में एक इंजेक्शन लगता है जो कि इनिशियल फेज पे लगता है, जब डिलीवरी के बाद ही 1-2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। वो होता है सर्विकल कैंसर, बेसिकली जो बच्चादानी होती है माँ की, और उसमें लगता है, उसके लिए लगता है कि कहीं उसमें कोई कैंसर ना हो जाए। चांसेस होते हैं आजकल, क्योंकि खान पान ऐसा चल रहा है, बीमारी चल रही है, तो उस वजह से चांसेस हो सकते हैं। तो उस वजह से ना मैं पूछने आया हूँ, अगर यहाँ पर होता ठीक है, अदरवाइज़ प्राइवेट में लगवाऊँगा। हॉस्पिटल्स होकर आ चुका हूँ, वहाँ पे वो हॉस्पिटल्स में वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं प्राइवेट में ही लगवाऊँगा। और ये बहुत ज़्यादा परेशान एक्चुअली, इसके पूरी बॉडी पेन कर रही है, स्वेलिंग भी है। तो डॉक्टर को भी कंसल्ट करना था, लेकिन ये रात भर बच्चे की वजह सो नहीं पाई, तो इसलिए कल सुबह जा करके डॉक्टर को दिखाना है एक बार कि स्वेलिंग क्यों है, इतना पेन क्यों है बॉडी में, क्या है, या प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं कि मतलब आफ्टर डिलीवरी होता ही है क्या। तो एक बार जाके डिस्कस करना है डॉक्टर से और दिखा के आना है इसको। वहाँ से आने के बाद मैं सो गया था भाई, क्योंकि मुझे नींद पूरी नहीं हुई थी, और उठने के बाद मुझे अपना सिस्टम चालू करना पड़ा, वो कर दिया मैंने। अभी मेरी बिटिया रानी जगी हुई है और कुछ ना कुछ हिल रही है, मुंडी हिला के बातें कर रही है ना, टॉकिंग टू मी। तो ये बातें कर रही है, अभी ये शांत है और बातें कर रही है मुझसे, है ना। जब बात करे ना मुझसे, हाँ बातें करे, सुन रही है मुझे और देख रही है ना बच्चा। और नहीं तो भाई साहब जब रोती है तो कोई भी आ जाए, फिर ये ना शांत होके देती नहीं है, चाहे कितनी भी लाख कोशिश क्यों ना कर लो, आप कितना भी दूध पिला लो, कुछ भी कर लो। ऊपर क्या देख रहे हैं? ऊपर क्यों देख रहे हैं? ऊपर नहीं, मुझे देख रहा ऊपर। नित्या कभी सोचती है ना कि मैं कहाँ आ गई, कौन सी दुनिया में आ गई। बेटा तो 9 महीने में कहीं और थी अंधेरे में। अभी रोशनी कहाँ से आई? नित्या, है ना बच्चा, ये रोशनी कहाँ से आई? इसको अगर मैं हिलाते रहूंगा ना, रोएगी नहीं। और जैसे ही बैठा भाई साहब, जो बोलचाल स्टार्ट करती है ना नित्या बेटा, है ना बच्चे, मेरा बच्चा। देख सकते हो मैं नहा करके हो चुका हूँ रेडी, और इधर देखो बसुंडी मेरी बेटी भी नहा ली। बसुंडी क्या होता है? नहा ली कैसे? नाली, हाँ। चुटकी भी नहा ली, मैं भी नहा लिया, पर बसुंडी नहीं नहाई। बसुंडी मतलब होता है जो नहाता नहीं है, उसको बसुंडी बोलते हैं। दूध पिलाते रहो पूरे दिन, कहाँ से नहाओ? करके आया हूँ भाई साहब। जिम से आकर के एक तो एनर्जी फील होती है, मतलब थोड़ी देर बाद आपको एनर्जी फील होती है, पर लो भी उस टाइम में बहुत तगड़ी होती है। जब आप जिम कर रहे होते ना, तो जब वेट उठा रहे होते तो ऐसा लगता है भाई साहब अब बस की नहीं है, बस की नहीं है। लेकिन 1-2 घंटे के बाद में या नेक्स्ट डे, मतलब आपको जिम करते रहोगे ना, तो आपको अच्छा फील होता है, मन सही रहता है। आप भले ही परेशान हो, जैसे ये डिप्रेशन में लोग होते हैं या परेशानियाँ होती हैं या मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो जिम करते हैं, उससे स्ट्रेस बर्न हो जाता है माइंड का। इस वजह से लोगों को जिम करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा परेशान रहते हो, जिम, वर्कआउट, रनिंग सबसे बेस्ट होती है। रनिंग करो, करते रहो, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। इसके बाद इलेक्ट्रल पाउडर, नमक और क्या है इसमें, नींबू डाल के, वैसे एनर्जी वाला पावर हाउस है। और देखो मेरी बेटी को देखो, कोने में पटक देते हैं हम लोग, कोने में, सोफा के कोने में डली रहती है, इसको कोई होश नहीं है कहाँ चली है। सारी चीजें करने के साथ साथ मैं धार्मिक भी हूँ। माता वैष्णो देवी की आरती लाइव आ रही है जम्मू नहीं, कटरा से, भवन से। और माता रानी की पिंडियाँ, जय माता दी। वैष्णो माँ इधर है, सरस्वती माँ बीच में है, नहीं वैष्णो माँ, सरस्वती माँ, काली माता नहीं, वैष्णो माँ बीच में है, सरस्वती माँ इधर है, काली माता इधर है। 3 पिंडियाँ उनकी हैं, तीनों के प्रारूप हैं ये। और हम लोगों ने ये तो साक्षात वहाँ जाकर के देखा, तो भाई साहब जब पहुँचते ना पूरा सफ़र करके वहाँ तक, और जो आनंद मिलता है माता रानी के दर्शन करके, गुफा के दर्शन करके, माता रानी की पिंडियों के दर्शन करके, वो अलग ही अनुभव होता है। उसका मतलब मान लो सारे कहते हैं ना पैसा वसूल, तो यहाँ होता है मेहनत वसूल। काम करते करते ना थोड़ा सा थकावट सी हो जाती है, तो 5 मिनट का पावर नैप लेता हूँ, ताकि रेगुलर काम करने से भी ना आंखों पे इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से सर भारी हो जाता है, मतलब माइग्रेन की इश्यूज होने लगती है लोगों को। तो इसलिए 5-10 मिनट का गैप लेना चाहिए जब
आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, और दूसरा मैं रसोई में आ चुका हूँ। तो मेरी फेवरेट सब्जी बन रही है, तो मैं आपको कहता हूँ क्या है। मेरी फेवरेट सब्जी है ये। ओए, जैसे कैमरा मैंने कढ़ाई की साइड करा तो उसमें से जो भाप निकल रही थी वो कैमरे पे आ गया पूरा ब्लर हो गया। तो ये सब्जी बन रही है थोड़ी देर, बस इसके बाद में रोटी बनेंगी और रोटी के साथ साथ खाते जाएंगे गरम गरम सब्जी। मेरी फेवरेट, वन ऑफ दी फेवरेट सब्जी है ये आलू गोभी की। बेटी का ना एक्चुअली ये पाउडर ख़त्म हो गया था, तो रात में परेशान करती है। इसको कई बार दूध पीना होता है रात में और परेशान होती है ज़्यादा, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। अभी तुरंत गया था और आया तुरंत लेकर के, क्योंकि 10 बजने वाले थे और दुकानें बंद होने वाली थी। मैंने कहा जल्दी जाता हूँ और लेकर आया हूँ ताकि परेशान। भाई साहब खाना बन के रेडी है, रोटी आलू गोभी सब्जी, और भूख भी लग रही बहुत तेज। आपको लग रही गुड्डू भूख? खा लिया? रानी जग चुकी है, अब ये दूध के लिए ढूंढ रही है कि दूध कैसे मिले इसको। पर उसमें कारण है, मतलब उसमें एक ये है, इनकी स्पेशलिटी है कि आँख बंद करके ये दूध चाहिए इनको, है ना नित्या आपको? अरे मेरा बच्चा, नहीं नहीं, अच्छा मम्मा को खाने दो, कुछ खाना बस, उसके बाद आप ही ना। हाँ, ओले मेरा कैसे लड़ रही है भाई साहब, देखना जंग लड़ने की कोशिश कर रही है। अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, अभी लो। तो मेरी रानी, बिटिया रानी यहीं सो रही है, और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो आप एंजॉय कर पाओगे। उसी के बेसिस पे मिलता हूँ कल शाम के 7 बजे। टिल देन बाय बाय।